बांग्लादेश की नीति उसे ही नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है और ना तारीख और ना कोई तैयारी। जब बांग्लादेश में चुनाव को लेकर उठी सवाल तो मोहम्मद यूनिस ने कर दिया ये दावा, और वो दावा इस तरह का है कि वास्तव में सड़कों पर आंदोलन हो जाएगा। देखो, बहुत कुछ चला इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इस वक्त बांग्लादेश में माहौल क्या है और कैसे वहाँ के यूनिस और कैसे वहाँ की अंतरिम सरकार जो यूनिस के कंट्रोल में है अपनी वर्चस्व दिखा रही है और जनता को आक्रोशित बना रही है। देखो, बहुत कुछ चला जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है, ना तारीख और ना कोई तैयारी। जब बांग्लादेश में चुनाव को लेकर उठे सवाल तो मोहम्मद यूनिस ने कर दिया ये दावा। अब ये दावा क्या है ये जानते हैं। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर बीते कई दिनों से चर्चा का माहौल बना हुआ है। हाल ही में आई एक ह्यूमन राइट्स संगठन की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि अंतरिम सरकार के मुखिया बांग्लादेश में जल्दी चुनाव नहीं चाहते। इस बीच यूनिस के करीबी ने दावा किया है कि अगला चुनाव देश के इतिहास का सबसे विश्वसनीय चुनाव होगा। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के करीबी ने कहा कि अगला आम चुनाव बांग्लादेश के इतिहास में सबसे विश्वसनीय और शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरिम सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। अगले साल अप्रैल में होंगे चुनाव, यूनिस ने की थी घोषणा। सरकार बांग्लादेश समाचार एजेंसी BSS के अनुसार यूनिस के प्रेस सचिव शकीकुल आलम ने शनिवार को खुलना शहर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। मुख्य सलाहकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि बांग्लादेश में आम चुनाव अगले वर्ष अप्रैल के पहले पखवाड़े में होने हैं। HRPB की ओर से ये कदम उठाए गए। ह्यूमन राइट्स एंड पीस फॉर बांग्लादेश के अध्यक्ष माजाल मुर्शिद ने हाल ही में आशंका जताई थी कि चुनाव एक बार फिर से टल सकते हैं, क्योंकि अब तक चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक कार्यक्रम घोषित नहीं किया। इस तरह हम जान सकते हैं कि वास्तव में यूनिस सरकार यही चाहती है कि हमारी सरकार बनी रहे और हमें कोई भी चुनाव नहीं करवाना पड़े, ना कोई सरकार दूसरी जीते। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर